हाय डियर फ्रेंड्स, दिस इज शुभांगी देशपांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत 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 सेफ होंगे, सुखी होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इजी टिप्स फॉर इजी ड्राइविंग ऑफ कार। ये वीडियो मुझे मेरे एक व्यूअर है जिनका नाम है JMN। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ request you to make a video on the car driving tips for beginner women and empower them। मैं ये सोचती हूँ कि ड्राइविंग सीखने की एज सच कोई एज नहीं होती है, बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में वो करेज होना चाहिए, आप में क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए और बहुत पेशेंस होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास में ये सब है, जो कि वुमेन्स में तो इनबिल्ड बर्थ के साथ होता है, आप कोई भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। मेरे पास है बलेनो जेटा। फ्रेंड, लर्निंग शुरू करने से पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको होना चाहिए 18+, आपके पास होना चाहिए लर्निंग लाइसेंस, और आप जब भी गाड़ी में बैठे आपके पास में होने चाहिए गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करके रखा है। और सेकंड चीज़ है, तो मैंने आपको बताई है कि जो हमें खुद ध्यान में रखना है, हम में होना चाहिए कॉन्फिडेंस, हम में होनी चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड और हम में होना चाहिए डिसीज़न मेकिंग पावर। तो ये सब आप फॉलो करोगे तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। चलिए चलते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है, जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है, कि जब भी आप कार सीखना चाहते हो, आप ऐसे कपड़े पहनो ना जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करो। सेकंड चीज़, आप ऐसी फुटवेयर पहनो जिसमें आपको तकलीफ़ ना हो, आप बहुत उसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमें क्लच, गियर और एक्सीलरेटर पे हमारे पाँव टिका के रखने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत, जब आप सीख रहे हो, एक बार सीख जाओ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप सीख रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन माय व्यू, वो है आप कभी भी अकेले सीखने ना जाए। आप अपने साथ में किसी लर्न ड्राइवर या लर्न इंसान को, जिसके पास में परमानेंट लाइसेंस हो, उसको आप अपने साथ में आप अपने साथ में उनको लेके चले। तो चलते गाड़ी के अंदर। फ्रेंड्स, जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठे, सबसे पहले अपना सीट बेल्ट लगाइए। तो गाड़ी में बैठने के बाद ये है स्टीयरिंग, जो लॉक है, मैंने क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। फ्रेंड्स, गाड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है, वो है A, B एंड C। ये है A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। ये है क्लच। कोई भी चीज़ आप गाड़ी में ऑपरेट करोगे, आइदर गियर चेंज करोगे या ब्रेक मारोगे या जो भी कुछ करोगे, इनफैक्ट गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भी पहले हमें क्लच पूरा पुश करना है आगे, और फिर कोई भी चीज़ को ऑपरेट करना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इन तीनों का पहले, कोई भी गाड़ी रनिंग मोड पे लाने से पहले आप इन 3 लोगों का अच्छे से, मैं तो कहती हूँ, रट्टा मार लीजिए। ये है एक्सीलरेटर, ये है ब्रेक, आपका जो राइट पाँव है ये इन दोनों के लिए है, बस इन दोनों के लिए, और आपका जो लेफ्ट पाँव है ये क्लच के लिए है। ये जो लेफ्ट लेग है, इसे आप ऐसे नहीं करना है। दिस इज मेंट फॉर ओनली क्लच। ये सिर्फ क्लच के लिए है, और क्लच आपको इतना ऐसे नहीं दबाना है, आपको क्लच पूरा दबाना है, पूरा दबाना है, ठीक है। ये है A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक, और ये है C फॉर क्लच। ये 3 चीज़ों को आप पहले अच्छी तरह से समझ लें। इसके लिए आप चाहे तो 10 मिनट्स दे, 15 मिनट्स दे, जितना, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपको अच्छे से लर्न नहीं हो जाता है, आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करते रहिए। ये हो गया ABC। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये गियर। गियर मेरे गाड़ी में है 5 गियर,
ऊपर की तरफ है 1, 3 एंड 5 ये जाते हैं ऊपर की तरफ, और 2, 4 और ये जो रिवर्स गियर है ये जाता है नीचे की तरफ। सो ये हो गए गियर्स। तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पुश करके ऊपर करेंगे, फर्स्ट गियर लगेगा। थोड़ा सा पुश करके नीचे के साइड में लेफ्ट साइड में करेंगे, ये आपका लगेगा सेकंड गियर। वापस से न्यूट्रल, थोड़ा सा ऊपर करिए, थर्ड गियर। वापस थोड़ा सा नीचे, और इसको थोड़ा सा पुश, ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही चेंज हो जाता है, फोर्थ गियर। देन अगेन न्यूट्रल एंड दिस वन इज़ द लास्ट, फिफ्थ गियर। ओके, तो इस चीज़ का भी आपको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। सारे ऑड ऊपर है और सारे इवन नीचे है, ठीक है। इसको भी जैसे आपने ABC आपने लर्न कर लिया है, वैसे इसको भी ऑड इवन लर्न कर लीजिए। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले ये 2 चीज़ों का आपको रट्टा मारना है, मतलब मारना है, ठीक है। और जैसे आपका ये अच्छे से, इसके कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप में खुद ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ड्राइविंग सीखने के लिए। ये हो गया हमारा गियर्स। ये है हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हमारा हैंड ब्रेक। जब भी आप गाड़ी स्टॉप करते हो आपको तुरंत हैंड ब्रेक लगाना है। बहुत सारे लोगों को मतलब जो बिगनर्स होते हैं वो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने गाड़ी को न्यूट्रल पे लाया है और स्टिल मेरी गाड़ी मूव हो रही है। ये हैंड, जब भी आप स्टॉप करते हो, गाड़ी न्यूट्रल पे लाते हो, आप तुरंत अपना हैंड ब्रेक लगा लीजिए। ये आपकी गाड़ी को एकदम से स्टॉप कर देता है। सो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसमें पहले ये बटन दिया है, इसको पुश करिए, थोड़ा सा उस हैंड ब्रेक को ऊपर पुश करके इस बटन को खींचिए, और ये हो गया 9, ये हो गया रिलीज। और सेम थिंग फिर हम जाते हैं, हमारा ये है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आप जब भी सीख रहे हैं आपको सीखना है 20 के अंदर के स्पीड में, ओके, ऑन सेकंड गियर, और स्पीड आपकी 20 या मैक्स टू मैक्स 25 इसके बीच में होनी चाहिए। आपकी स्पीड इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए जब आप लर्न कर रहे हो, जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, जब आप धीरे धीरे आप जैसे स्टेजेस क्लियर करते जाओगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आप अपने गियर्स को इंक्रीज करना खुद ब खुद सीखोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सेकंड गियर पे पहले बहुत आराम से सीख लीजिए, ऐसे स्पेस पे जाके सीखिए जहाँ पे कोई ना हो, ओके। ग्राउंड में सीखिए। मैंने खुद नागपुर के कस्तूरजन पार्क जो बहुत फेमस है आजकल, लोग वहाँ पे जाके सीख रहे हैं, गाड़ी वहाँ पे सीख रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप लोगों को स्पीड पे और गियर पे दोनों पे ध्यान देना है। पहले आप सेकंड गियर सीखिए, फिर आप धीरे धीरे थर्ड गियर पे आएंगे। नाउ फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज है हमारा ये रियर व्यू मिरर, जो हमारे एक लेफ्ट साइड में होता है और एक हमारा राइट साइड में होता है, और एक होता है हमारा फ्रंट साइड में, जो कि हम जिससे कि हम पीछे का देखते। इन तीनों को एडजस्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप इनको एडजस्ट कर लीजिए। अब ये थोड़े से टिल्टेड है इनवर्ड, इसको पहले आप पूरा ओपन कर लीजिए। तो जो मेरा रियर व्यू मिरर है वो ऑटोमेटिक है, इसलिए ये जो मेरी सीट है उससे खुद को एडजस्ट कर रहा है इस तरह से। अकॉर्डिंग टू माई सीट ये खुद ही एडजस्ट कर रहा है। अगर आपका ऑटोमेटिक ना हो तो आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथ का यूज़ करके, कि आपको आपका पीछे का साइड का व्यू दिख सके। ये दिख रहा है आपको, एक जो छोटा सा पीछे से आपके बम्पर दिख रहा है, इतना आपको दिखना चाहिए। इस तरह से आप अपने मिरर को, रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करिए। ये आपको परफेक्ट इमेज देगा बैक साइड आने वाले गाड़ी का। और उसी तरह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड का रियर व्यू मिरर है, ये भी इसने भी अपने आप को खुद ब खुद मेरे सीट के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर लिया है। बारिश होती है, इसको डाउन नीचे पुश करेंगे तो देखिए वाइपर स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका सबसे लो स्पीड है। थोड़ा और एक बार और नीचे करेंगे तो थोड़ा फास्ट, और थोड़ा नीचे करेंगे तो एकदम फास्ट। सेम इन द रिवर्स मैनर आप इसको थोड़ा ऊपर करो। ये हो गया उसका मीडियम स्पीड।
थोड़ा और ऊपर करो, ये हो गया उसका स्लो स्पीड, और ये अब आ गया अपने पोजीशन पे, ये हो गया वाइपर। इन द राइट साइड है, ये है लाइट्स, ये है लाइट्स के लिए। तो ये है ऑटो, मेरा एक्चुअली ऑटो पे है, ये है अपर एंड डिपर देने के लिए, ये है स्ट्रेट, और ये है मेरा ऑफ। अभी फिलहाल ऑटो पे रखा है मैंने। और यही आपके राइट हैंड साइड में ही है आपका इंडिकेटर, इतने डिस्टेंस पे है कि आप इसको इजीली रीच कर सकते हो। ये आपका स्टेयरिंग, आपने इस तरह से स्टेयरिंग पकड़ी है और ये देखिए इजीली आप इसको रीच कर सकते हो। ये है डाउन, डाउन इज राइट, अगेन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, एंड लेफ्ट इज अप, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। तो आपको इस चीज का भी रट्टा मारना है। जब आपके ये तीनों चीज अच्छे से आपने इस बेसिक गाड़ी की ऑपरेशंस आपको समझ में आ जाए, आपको अच्छे से लर्न हो जाए, उसके बाद आपको आना है गाड़ी के मूवमेंट की तरफ। अभी गाड़ी हमको मूव करना है, हमको सीखना है, तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये है मेरे गाड़ी की जो ऑलरेडी गाड़ी के साथ में कनेक्टेड है। सो अभी हमें करनी है हमारी गाड़ी चालू। तो उसके लिए एज यूजुअल हमें, ये है क्लच, ये क्लच को हमें पूरा पुश करना है नीचे। उसके बाद में हमें करना है ये बटन को पुश, और हमारी गाड़ी हो गई चालू। अब हमें क्लच से पाँव हटाना नहीं है। मेरा क्लच पे देखिए, अभी भी मेरा क्लच पे मेरा अभी भी पाँव है। सबसे पहले हमें याद रखिए, हमने लगाया है हमारा हैंड ब्रेक हमको निकालना है। बट उससे पहले, क्योंकि आप जैसे ही हैंड ब्रेक निकालेंगे आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, मूव होना स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्लोप। आपकी गाड़ी कैसे स्लोप पे है उस हिसाब से आइदर वो पीछे जाएगी या आगे जाएगी। इसलिए जो हमें सेकंड चीज को ध्यान रखना है वो है हमारा ब्रेक। हमारा लेफ्ट लेग ब्रेक के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए मैंने पुश नहीं किया है अभी ब्रेक, बस मेरा पाँव ब्रेक के ऊपर है। अगर आपकी गाड़ी मूव होती है आफ्टर रिलीजिंग दिस हैंड ब्रेक, आपको इस ब्रेक का यूज करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको करने जा रही हूँ रिलीज, और अगर मेरी गाड़ी मूव होती है तो मैं इस ब्रेक को यूज करूंगी, ठीक है। ये जो ब्रेक दिख रहा है इसको मैं यूज करूंगी। सो ये देखिए मैं कर रही हूँ इसको रिलीज। तो ये देखिए धीरे से मैंने मेरे पाँव को ब्रेक पे रखा है, और उसके बाद हमारी गाड़ी को हमको मूव करना है। तो सबसे पहले हमें डालना है फर्स्ट गियर। याद रखिए आपका क्लच पे पाँव रहना चाहिए। ये अभी न्यूट्रल पे है, ये है हमारा फर्स्ट गियर। ये मैं फर्स्ट गियर पे मैं डाल चुकी हूँ। अब स्टिल आपको आपका क्लच के ऊपर से पाँव हटाना नहीं है। अब जैसे आपका क्लच के ऊपर से पाँव हटाओगे गाड़ी हो जाएगी बंद। अब हमें गाड़ी को मूव करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा उसको चाहिए है एक्सीलेटर, थोड़ा एक्सीलेटर देना है, तभी हमारी गाड़ी आगे मूव होंगी। तो अब हम करेंगे हमारी गाड़ी को मूव। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, धीरे से हमारा ब्रेक के ऊपर से पाँव हटाना है। ये देखिए थोड़ा पीछे जा रही है, दिख रहा है। धीरे से हमें अपना ब्रेक के ऊपर से पाँव हटाना है, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है। पूरा रिलीज नहीं, ओनली 20% रिलीज करना है। धीरे धीरे हमें हमारे ब्रेक से पाँव हटा के हमें हमारे एक्सीलेटर पे देना है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। ये देखिए हमारी गाड़ी हो गई है मूव। अब ये देखिए हमारी गाड़ी हो गई है मूव। अब टाइम है हमें सेकंड गियर लेने का। तो अगेन क्लच को पुश करिए, और ये लग गया है सेकंड गियर लग गया, और अब ये गाड़ी स्मूथली चल रही है बस। और आपको सेकंड गियर पे ही अपनी गाड़ी सीखनी है। देखिए अभी मुझे टर्न लेना है, मैंने दिया इंडिकेटर, और ये देखिए गाड़ी हो गई है टर्न बस। अब थोड़ा सा शाम हो चुका है, लोग वॉक कर रहे हैं, मुझे अपना वीडियो यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ध्यान में रखिए सेकंड गियर
स्पीड लिमिट 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब भी आपको टर्निंग लेना है उसके पहले आप अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो कीजिए और फिर टर्न लीजिए। अपने रियर व्यू में जज कीजिए, आपके पीछे से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस हिसाब से। और एक्सीलेटर का काम तभी होता है या आप उसका यूज तभी कीजिए जब आपको मूवमेंट चाहिए अपनी गाड़ी के लिए। आपकी गाड़ी कभी स्लो हो जाती है और अभी थोड़ा सा धीरे से एक्सीलेटर पर रेस दीजिए, अदरवाइज मोस्टली उसको यूज मत कीजिए जब आप सीख रहे हो। और जब आप में कॉन्फिडेंस आए उसके बाद तो फिर क्या। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके पास में मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।